मम्मी जी, आपको ब्लाउज पसंद आया कि नहीं? अरे बहुत बढ़िया बेटा। अब फुल बाजू का तूने ब्लाउज सिला है, ठंडी में तो ऐसे ही पहनते हैं। देख तूने कितनी बढ़िया सिलाई कर ली है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना फिट फाट ब्लाउज बनाएगी मेरे लिए। हाँ वैसे मम्मी पहली बार बनाया है, लेकिन बहुत अच्छा बना है मेरी समझ से तो। अब मैं क्या सोच रही हूँ मम्मी जी कि मैं धीरे धीरे ना सबके ब्लाउज ही सिला करूंगी, तो थोड़े थोड़े पैसे भी इकट्ठे हो जाया करेंगे और मेरा हाथ भी साफ हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर। अपना आगे का बरामदा खाली रहता है, उसमें अपना मशीन लगा ले। चलो ठीक है मम्मी, बस यही सोच रही थी कि कहीं आप मना ना करें। अरे नहीं बहू, मैं क्यों मना करूंगी, ये तो अच्छी बात है। अरे चाची जी, अरे आओ 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 आओ। नमस्ते चाची जी। अरे नमस्ते नमस्ते बहू नमस्ते। अब खड़ी ही रहेगी कि मेरे लिए कुछ चाय पानी लाएगी बना के? जी अभी लाई चाची। और सुन, हाँ बहू, वैसे ही कड़क चाय लाना मेरे लिए, तू तो जानती मैं कैसी चाय पीती हूँ। जी चाची बनाती तो, लेकिन अदरक खत्म हो गई है। अरे अरे, तू कैसे बहू अपने घर का ध्यान नहीं रख सकती? इतना सा भी ध्यान नहीं रख सकती कि घर में अदरक है, क्या खत्म हो रहा है क्या नहीं खत्म हो रहा है? अरे चाची, अपनी बहू को समझाती नहीं हो। अगर कोई मेहमान आ जाए तो बताओ, बिना अदरक के चाय पिलाएगी तुम्हारी बहू? अरे नहीं छोटी, इसमें गुस्सा वाली कोई बात नहीं, नहीं है तो क्या हुआ, बेटा शाम को आते हुए ड्यूटी पर से जब आएगा तो ले आएगा। जी चाची जी, मैंने बोल दिया था कि जब आना तो ड्यूटी पर से तो उधर से ले आना अदरक, अभी लाते ही होंगे। अरे फिर भी चाची कैसी बहू है, थोड़ा तो कम से कम मैंने दिया करो इसे, थोड़ा तो इतना सर पे भी चढ़ा के मत रखो। कह दो कि घर में ध्यान दिया करे, जो सामान नहीं रहा करे तुरंत लिस्ट बना के 2-4 दिन पहले ही बता दिया करे। सॉरी चाची जी। सॉरी क्या बोल रही है? अरे जाना यहाँ से, हमें कुछ बात करनी है। और बहू सुन, जा रही है ना तो पीली वाली साड़ी मेरी प्रेस करके रख देना, ठीक है बेटा, कहीं जाना है। ठीक है मम्मी जी। अरे चाची जी, इतना सर पे चढ़ा के मत रखो वरना सर पे चढ़ेगी। अरे नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अगर प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, बहुओं को ऐसे ही रखना चाहिए। अरे चाची जी, मैं तो अपनी बहू को कैसे रखती हूँ, मजाल की एक ही कमी, घर की किसी चीज में कमी रह जाए इतना डांट धपक के रखती हूँ मैं। अरे छोटी, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जल्दी से जल्दी आप भी अपनी बहू की आदतों को सुधार लो, इतना सर पे मत चढ़ाओ वरना एक दिन पछताओगी आप। अरे छोटी, ये क्या बोले जा रही है, ऐसी नहीं है, मेरी बहू बहुत समझदार है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है अभी कितनी समझदार है। अच्छा वो सब छोड़, देख मेरा ब्लाउज बनाया बहू ने, कैसा बना है? देख फुल बाजू का बनाया, बिल्कुल फिट बढ़िया बना है ना? ठीक ही बना है। मुझे तो इस ब्लाउज में कुछ ऐसी खास नजर बात नहीं आ रही है। अरे इससे अच्छी तो वो पड़ोस वाली बहू सिलती है, ये तो फिटिंग का भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं से मांग के लाई हो ब्लाउज। अरे नहीं, मेरे तो देखो कितना बढ़िया फिट का, मेरे तो मन का सिला हुआ है, फुल बाजू का ही तो मैं पहनती हूँ। ऐसे ही मैंने बोला ही था कि बेटा ठंड सीजन आ गया, फुल बाजू का सिल देना, तो देखो इतना अच्छा बढ़िया बनाया है। तुझे पता नहीं कैसे नहीं पसंद आता। एक बात कहूँ चाची जी, बुरा मत मानना, लेकिन आप अपनी बहू के हर गलती पर पर्दा डाल देती हो। इस ब्लाउज में कमियां ही कमियां नजर आ रही हैं, किसी को भी दिखा लो। ओ मम्मी जी। हाँ बहू बोल। वो मम्मी जी, आपकी जो पीली वाली साड़ी थी ना, वो प्रेस कर रही थी तो थोड़ा सा जल गई है। सॉरी मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अब गलती जानबूझ के थोड़ी ना होती है। जा दूसरी साड़ी प्रेस कर दे। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी दूसरी साड़ी प्रेस कर देती हूँ। और चाची जी आपकी चाय भी बन गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ अब जानबूझ के तो मेरी बहू से गलती हुई नहीं, बेचारी क्या करे, सॉरी भी बोल दिया। अरे चाची जी, आप कैसी हो, अपनी बहू की इतनी बड़ी बड़ी गलती पे पर्दा डाल देती हूँ। मेरी बहू होती ना तो मैं तो कितना अभी पिटाई कर देती उसकी। पता नहीं कैसे आप तो कुछ ज्यादा ही लाड प्यार कर रही हो, कुछ सर पे ज्यादा ही चढ़ा रही हो। अरे अभी देखा है उसकी सीमा की बहू को, उसके घर में आज 15 दिन हो गए, बहू का अता पता नहीं है और बेटे का भी अता पता नहीं है। उसका बेटा कहाँ है, बहू कहाँ है, कोई दिखता ही नहीं। कोई ऐसी बात हो गई, ज्यादा सर पे चढ़ाई रही होगी। थोड़ा सा शासन में रखा करो चाची, बुरा मत मानना। अगर हमारी बहू अभी साड़ी जला देती ना तो मैं अभी उसके टुकड़े टुकड़े कर डालती चाची। बुरा मत मानना चाची, लेकिन कुछ ज्यादा ही लाड प्यार करती है अपनी बहू को, थोड़ा सा सबक सिखा दिया करो कभी कभी। बुरा मत मानना छोटी, लेकिन तू मेरे घर के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती, हाँ नहीं तो। ओहो, ये चाची भी ना जब से आई हैं जब से भड़काने में लगी है, मेरी मम्मी जी के बीच में कितनी सारी फूटन डलवा रही हैं। अरे भला मैं क्यों बुरा मानूंगी चाची जी, मैं तो कभी कभार चली आती हूँ, भुगतान तो तुम्ही को ही करना पड़ेगा बाद में। मुझे क्या, मैं तो कभी चली आती हूँ, कभी कभी 2 कप चाय पीने। हाँ तो जैसे चाय पीने चली आती हो वैसे ही बस चाय पीने से ही मतलब रखा करो, किसी के घर के बारे में ऐसा मत बोला करो। और एक बात और समझ लो छोटी, जो भी पड़ोसन वाली बहू के बारे में तुम बात कर रही हो ना, उसके घर में भी ऐसे बहुत सारे शासन लगाए जाते थे बहू के ऊपर, तो बहू अपने मायके चली गई 15 दिन से, इसीलिए नहीं दिख रही, वो है ही नहीं। उसी तरीके की
थी जैसे कि तुम हो आज बात कर रही, उसी तरीके से उसकी सास व्यवहार करती थी, तभी उससे बन नहीं पटी। कितना सहती बेचारी, चली गई अपने मायके। हम तो कहते हैं छोटी, अपनी बहू से ऐसा बर्ताव बिल्कुल मत किया कर। जैसे मैं करती हूँ अपनी बहू को इतना प्यार करती हूँ वैसे ही किया कर। अगर इज्जत दोगी तो इज्जत मिलेगा, प्यार दोगी तो प्यार मिलेगा। वरना अगर दिन भर लड़ाई करोगी उससे और अगर ऐसे बात बात पे उसको डांटोगी, ताने मारोगी, तो वैसे ही तुम्हारे साथ वो व्यवहार करेगी। और जैसे पड़ोसन की बहू भग गई है वैसे तुम्हारी भी बहू एक दिन भग जाएगी। हम तो कहते हैं प्यार से रहा करो जैसे मैं और मेरी बहू रहते हैं। शायद आप ठीक ही कह रही हो चाची, शायद मुझे ही समझने में देरी हो गई। आप और आपकी बहू बहुत अच्छे से रहते हो, मुझे भी ऐसे ही रहना चाहिए। शुक्र है चाची जी को समझ में तो आया। चाची जी चाय ले लो। हाँ बहू चाय ले लेती हूँ, मेरे समझ में तो आ गया कम से कम तेरी सास की बात। मुझे भी ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए अपनी बहू से। आज तेरे घर आके ये तो समझ में आया कि अगर इज्जत दोगी तो इज्जत मिलेगी, प्यार करोगी तो प्यार मिलेगा। तो देखा गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सीके दिव्या नाम से मेरा चैनल है, तो जरूर सब्सक्राइब करें। और इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि अगर इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, अगर अपनी बहू से प्यार करोगे, प्यार से रहोगे उसके साथ, तो प्यार मिलेगा। सच ही कहा तूने बहू।